हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको हम हिंदी पढ़ाएंगे आज से। तो हिंदी को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। नवीन सर जो हिंदी यूपीएसआई के बैच में करवा रहे हैं, विनायक बैच में, तो सारी हिंदी आपको कराई जाएगी। जिन लोगों ने उनका बैच ले रखा है तो यहाँ पर रिवीजन के लिए क्लास ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया है तो यहाँ से पूरी हिंदी कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी है। यूपीएसआई में 40 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो भी 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न आएंगे और 100 अंक होंगे, उसमें 100 अंक मिलेंगे आपको। तो हिंदी को 3 टॉपिक में कवर कराया जाएगा, 3 खंड में आपको कवर कराएंगे। खंड का, खंड खा और खंड गा। तो खंड का में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। और खंड खा में क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। और खंड गा में हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। तो खंड का को पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। वर्णमाला, इसके बाद संज्ञा, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग अव्यय, अव्यय पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास या फिर वर्तनी, ये पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया खंड का। अब खंड खा में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। रस छंद अलंकार। तो पहला क्या पढ़ेंगे? रस छंद अलंकार। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। तीसरा वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? समश्रुति भिन्नार्थक, अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश, लिंग वचन, काल और कारक पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव जो शब्द रूप हैं उनको पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा खंड है खंड गा, उसमें क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का इतिहास व विकास, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, लेखक रचनाएं और पुरस्कार। तो ये पढ़ेंगे। पूरा ये हिंदी का सिलेबस है, ये सारा कवर कराया जाएगा आपको यहाँ से। पहला अध्याय देखते हैं, वर्णमाला। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला को। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? अक्षर और वर्ण में पहले अंतर देखते हैं क्या होता है। तो अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है। मतलब आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि का आपने बोला, तो ये सिर्फ आपने बोला है तो ये ध्वनि हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। लेकिन वर्ण क्या होता है? मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप में लिख देना ही वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे का को आपने लिख दिया तो ये क्या कहलाया? तो ये वर्ण हो गया। आपका क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको बताना है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित पूछे तो आपको वर्ण बताना है, मौखिक पूछे तो ध्वनि बताना है। कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण है 52। कुल वर्ण है 52। 11, 33, 2, 4 और 2 में तोड़ लिया तो 11 है स्वर, 33 है व्यंजन, 2 है अयोगवा और 4 है संयुक्त व्यंजन और 2 है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात भी कहते हैं। जो स्वर 11 हैं कौन कौन से हैं? 11 स्वर हैं जो कौन कौन से हैं? तो आ, लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ई, ऋषि, ए ओ औ। तो ये हमारे क्या है? स्वर हैं। 11 होते हैं स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। जो 33 व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। तो ये हमारे क्या हो गए? 33 व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? 33 व्यंजन हो जाएंगे। तो आपको जब ये ढ बोलेंगे तो इसे हम ढ बोलेंगे और इसे ड बोलेंगे। ढ और ड। अब आगे देखते हैं। 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्या और स्रा। तो जो छ है वो किससे बना है? आधा का प्लस पूरा सा, त्र आधा था प्लस पूरा रा, ज्या जो है किससे बना है? आधा जा और या। जो स्रा है आधा शा और रा से बना है। आगे देखते हैं।
उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2, एक होता है अढय और एक होता है अडय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया था, मानकीकरण जारी किया। तो जैसे कि आपको कुछ लिखना है, जैसे सड़क लिखना है, तो कोई सड़क ऐसे लिख देता है, कोई सड़क ऐसे लिख देता है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसने प्रिंट करके भेजा है कि आप ऐसे लिखेंगे तभी हिंदी भाषा में सही माना जाएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि ये है। लेकिन आप देवनागरी अंक में लिखेंगे इनको तो कौन से सही माने जाएंगे आपके? तो ये सही माने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके सही माने जाएंगे देवनागरी अंक में। तो लिपि क्या होती है? सबसे पहले लिपि को देखते हैं, लिपि क्या होती है। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वही लिपि कहलाता है। किसी भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, या फिर उसे नागरी भी कह सकते हैं। तो नागरी भी कहते हैं और देवनागरी भी कहते हैं। अब स्वर को देखते हैं, स्वर की परिभाषा देखते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब बिना रुकावट के होता है, जैसे कि आ, ई, उ। तो बिना रुकावट के इसमें क्या होता है? किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन क्या होते हैं? इनकी परिभाषा क्या होती है? वो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। जैसे कि का है तो का हलंत लगा और यहाँ पर स्वर की सहायता लेनी पड़ी। आ, खा को लिखेंगे तो कैसे? खा प्लस आ। तो यहाँ पर भी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है अर्थात स्वरों की सहायता उच्चारित होते हैं। तो स्वरों की सहायता से ये उच्चारित होते हैं। पहले से ही का हलंत है, अगर पहले से ही का हलंत है तो उसे क्या कहेंगे? आधा स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आधा व्यंजन कहते हैं, सॉरी आधा व्यंजन उसे कहते हैं। यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है। तो प्रकृति में कैसा रूप है? अर्ध रूप है। लेकिन अगर हलंत नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा। कैसा? पूर्ण रूप हो जाता है। दो पॉइंट यहाँ पर दिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको। पूर्ण व्यंजन वह होता है जिसमें स्वर शामिल होता है। पूर्ण व्यंजन कौन होता है? जिसमें स्वर शामिल होता है। और जो अर्ध व्यंजन होता है उसमें हलंत शामिल नहीं, सॉरी उसमें हलंत शामिल होता है, स्वर शामिल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है? स्वर शामिल नहीं होता है। अब देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। पूर्ण व्यंजन आपको दे रखे हैं तो आप तोड़ेंगे। जा को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? आधा जा और आ। इस जा को तोड़ेंगे तो जा और बड़ा। जी को तोड़ेंगे जा और बड़ी, और जी को तोड़ेंगे तो जा और छोटी। जू को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? आधा जा और छोटू ऊ आएगा। जू को तोड़ेंगे, इसमें बड़ा ऊ आ रहा है ना, तो जा और बड़ू। यहाँ पर रू है, रू, जैसे कि एक ये लिखा है रू और एक ये रू। तो जिसमें ये घुंडी सी लगी ये बड़ा वाला ऊ है, और जिसमें नहीं लगी होती वो छोटा वाला ऊ होता है। तो यहाँ पर क्या तोड़ेंगे? आधा रा और प्लस बड़ा ऊ तोड़ेंगे। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर जो जरा है तो आधा जा और री। जे आधा जा और ए। जय आधा जा और ए। जो आधा जा और ओ। जो आधा जा प्लस औ। रू है यहाँ पर आधा रा प्लस छोटू, क्योंकि यहाँ पर घुंडी नहीं लगी है तो यहाँ पर आप छोटू का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।